Hi everyone, this is Sia Arya Sopa and welcome back to my YouTube channel. If you guys have been following this channel for a while now, आपको पता है that I also only had 3 months to prepare for my finals and I cleared it. So here's my strategy. Without any further ado, let's get started. 3 months या 90 days बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है गाइज, कम टाइम है आप लोगों के पास. एंड इन दीज 3 months यू जस्ट डोंट हैव टू शो हार्ड वर्क, यू ऑल्सो हैव टू अचीव दिस बाय स्मार्ट वर्क. So guys, what I did is month 1 is all about building a solid foundation. आपको around 10 to 12 hours आराम से देने पड़ेंगे एक दिन में for understanding those subjects, for building those solid foundations by focusing on the core concepts of the subjects. तो concepts जो हैं, जैसे सपोज करो आपका एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, AFM हो गया. AFM में जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है जो डिफ़िकल्ट हैं, जो थोड़े से हार्ड टू रिटेन लग रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करो. अभी जो भी ऐसे सेक्शंस आपको लग रहे हैं या फिर ऐसे कैलकुलेशंस या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस टॉपिक्स आपको ऐसे लग रहे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, अभी टाइम है उनको उन पे टाइम देने का, उन पे डिवोट करने का टाइम. बिकॉज वॉट विल हैपन इज लास्ट 2 months में यू विल पैनिक इफ़ यू विल गिव मोर टाइम टू दोज कॉन्सेप्ट्स. तो अभी टाइम है आपके पास, अभी आप उन पे फोकस कर सकते हैं. So month 1 is all about retention of the concepts, of basic understanding of those concepts जो आपको लगता है कि important हो सकते हैं. तो 60% of those concepts, मतलब जो भी subject है उसका at least 60% cover करने की कोशिश करो in month 1. इसलिए give 10 to 12 hours of your day daily to those subjects. और सुबह what I used to do was in the morning I used to focus on theoretical subjects जैसे audit हो गया, जैसे few parts of FR हो गए, IDT हो गया. And then towards the evening or in the afternoon I used to focus more on practical subjects. So you can also follow this strategy. अब आएगा September, which is month 2. Now month 2 is that particular month where the magic happens. Month 1 में आपने 60% कॉन्सेप्ट्स जो थे सब्जेक्ट्स के वो समझे, उनको रिवाइज किया, उनको यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दोज सब्जेक्ट्स. मंथ 2 में फोकस ऑन द रेस्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और ट्राई करो कि फर्स्ट 2 weeks में आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी ख़त्म हो जाए, जिससे पूरा प्रॉपर सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाए. द रिविजन दैट यू हैव, सो अभी तक आपका क्लासेस पूरी हो जानी चाहिए. अभी तक आपकी सारी सब्जेक्ट्स जो है वो एटलीस्ट एक बार सेल्फ स्टडी या फिर एक बार अपने प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए ऑल द कॉन्सेप्ट्स. नाउ इन द लास्ट 3 months, फर्स्ट मंथ में आप 60% कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सेकेंड मंथ के फर्स्ट 2 weeks में आप रिवाइज करो द रिमेनिंग 40%. एंड आफ्टर दैट जो बचे हुए 2 weeks है उसमें स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स, स्टार्ट रिवाइजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े थे. रिविजन भी करना है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट पेपर्स थोड़े बहुत देख लेने हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करना. तो अभी और जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट 2 weeks है उसमें आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो करे ही होने चाहिए गाइस, तभी आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी अ लिटिल रिलैक्स्ड. ठीक है, तो सेकेंड मंथ में माई स्ट्रैटेजी वुड बी टू यू, माई सजेशन टू यू वुड बी टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स और टू एटलीस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ. अब आता है अक्टूबर, द लास्ट मंथ ऑफ योर रिविजन. जितना भी आपने लास्ट 4 months में 5 months में पढ़ा है उस सबको आज अक्टूबर के मंथ में अक्यूमुलेट करने का, उन सबको अक्टूबर के मंथ में मैनेज करने का, प्रिपेयर करने का टाइम आता है. नाउ अक्टूबर इज़ फॉर इंटेंस रिविजन गाइज. इंटेंस रिविजन मतलब कि अपने डे को 2, 3 और आई थिंक 5 स्टडी ब्लॉक्स में बांट सकते हो आप. 3 hours के, 4 hours के, 4 hours ज़्यादा हो जाएगा. सो 2-3 hours के स्टडी ब्रेक्स में, स्टडी ब्लॉक्स में अपने डे को बांटो और बीच बीच में जो आपको टाइम मिले उसमें यू कैन हैव योर लंच, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट. तो अपने स्टडी ब्रेक्स में आप ये सारी चीज़ें करिए. ये बिल्कुल मत करिएगा कि आपने सुबह उठते ही पहले फ्रेश होने का टाइम ले लिया या फिर आपने सुबह उठते ही पहले नहाने चले गए. दिस इज़ नॉट हाउ यू नीड टू गो फॉरवर्ड विद योर टाइम नाउ. अक्टूबर एक ऐसा मंथ है जिसमें यू हैव टू रियलाइज दैट इफ़ यू गिव योर 1 month टू योर प्रेपरेशन सीरियसली विदाउट यूजिंग योर सेल फोन, विदाउट सर्फिंग ओवर द इंटरनेट, अगर आप 1 month वो सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी है उसको रिवाइज करने में दे दोगे, तो इमेजिन हाउ ईजियर इट वुड बी आफ्टर यू हैव गिवन योर एग्जाम्स. यू विल बी सो कॉन्फिडेंट दैट यू हैव डन everything that was in your hands.
एंड नाउ यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, अब बाकी सब तो भगवान जी देख ही लेंगे. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. इंटेंस रिविजन करना है आपको थर्ड मंथ में. नाउ थर्ड मंथ इज़ नॉट अबाउट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स. जो आपने अभी तक पढ़ लिया उतना बहुत. अक्टूबर में बिल्कुल कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट तो उठाने की सोचिएगा ही मत. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज़, यू कैन फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग दो सब्जेक्ट दो कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत पहले पढ़े थे, अभी आपको हो सकता है उतने अच्छे से याद ना हो, वो आप कर सकते हो. बट कोई भी नया कॉन्सेप्ट अक्टूबर के मंथ में मत उठाइएगा गाइज. और मॉक टेस्ट पेपर्स करो, 3 आवर्स के फुल लेंथ पेपर्स करो. अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक एक पर सब्जेक्ट करो और उसमें अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, एंड देन ट्राई फोकसिंग ऑन दोज वीक सेक्शंस, वीक एरियाज जो आपको लगता है आप अभी भी गलत कर रहे हो. दैट इज़ फॉर मंथ 3. गाइज लास्ट 3 मंथ्स में प्रो टिप मैं आपको दूंगी. जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो नोट्स बनाना मत भूलना, जिससे जब आप सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन पे स्विच करते हो तो आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हो. दैट वुड बी सो मच ईजियर. एंड देन ऑल्सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि आप अभी भी गलतियाँ कर रहे हो, उसको भी आप टिक कर देना या फिर सर्कल कर देना. एंड देन स्टार्ट रिवाइज. वेन एवर यू आर रिवाइजिंग सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन अगेन. तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं आपके लिए. एंड देन ऑल्सो प्लीज़ ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडी शेड्यूल. सुबह जो भी आप स्टडी शेड्यूल बनाते हो, रूटीन बनाते हो फॉर द डे, प्लीज़ ट्राई एंड फोकस ऑन दैट स्टडी शेड्यूल विदाउट एनी डिले. आप प्लीज़ उसको अपना 100% देना जस्ट फॉर द 3 मंथ्स गाइज. उसके बाद तो आप फिर रेस्ट कर ही सकते हो ना. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव. So CA warriors, this is the time when you can do it, when you can achieve anything that you have set your heart or your eyes to. Whatever you've been dreaming about, you can achieve that in these 3 months if you work hard enough. So all the best to everyone who's preparing for CA final this time, and let's crack it together. All the best.